एसएचओ के पास चक्कर लगाता रहा, एसएचओ ने एफआईआर नहीं काटी मेरी, एसएसपी के पास चक्कर लगाता रहा। नियाज साहब आए हुए अभी नए, नियाज उन्होंने मुझसे सरदार साहब इन्होंने मुझसे मिलने के लिए कहीं से भी कोऑपरेट नहीं किया। नए आए, इन्होंने कहा नहीं तैयार नहीं हुई मेरे साथ मिलने। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, इसकी पाकिस्तान में रहेंगे। मेरा अपना जाती घर है, मेरा अपना एक फैमिली मेंबर हूँ। मेरा बाप 21 ग्रेड का रिटायर्ड ऑफिसर इंतकाल करा है, मेरी वालदा 16 ग्रेड की ऑफिसर रिटायर हुई है। अभी बताइए, जो थ्रेट मिल रहे हैं आपको, उसको किस तरह से अफसरान को मुतल्ला करेंगे? आप तो कह रहे हैं जी एसएसपी मलिर मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। पता ही नहीं चल रहा है ना, हम कितनी दरखास्तें दें, नीचे तबका है, कौन है, ऊपर तक ये बात पहुंचा रहे, नहीं पहुंचा रहा। सर जब भी हमने आपसे रुजू किया है कि आप इस बात को कम से कम आईजी, एडिशनल आईजी, एसएसपी साहब तक पहुंचाएं कि ये कोई हमारी एसएसपी नियाजी साहब आए, वो बिल्कुल भी मिलने का, जहां हमारा नाम लिखा हुआ जाता है पर्ची के ऊपर, वो पर्ची देख के हमारे को फारिग कर देते हैं, कहते हैं इनको घर भेज दो। बस ये वजह उनको ही पता होगी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, वहां पे डीएसपी साहब जो अभी नए आए हुए उनसे रिक्वेस्ट करी, शाहरुख साहब से करी। मैंने कहा सर मुझे प्लीज मिलवाएं। कह रहे सर आपसे नहीं मिलेंगे, मैं आपको कैसे मिलवाऊं, आप अंदर हो जाओगे। तो इस केस की जो है सेंसिटिविटी को नहीं समझ रही है, कुछ भी नहीं समझे सर। हमारे को ये पुलिस कोर्ट की तरफ से पुलिस अलाउ हुई है, मुझे पुलिस तक अलाउ नहीं करी गई है। मेरे वकील ने मुकदमे, क्योंकि उन्होंने, मेरा वकील भी कहता है कि तुम्हारी जान को, माल को, बीवी को बहुत खतरा है। अल्लाह ना करे तुम दोनों मियां बीवी बाइक पे आते, उड़ा सकता है तुम्हें बाइक के साथ। जब इतने काम कर सकता है, पुलिस तुम्हें धमका रही है, डरा रही है, तो लिहाजा ये तो बहुत कुछ कर सकता है, पुलिस का शेर है। जो हमारी गाड़ी में चढ़ सकी गई थी उसमें 3 से 4 पुलिस वाले मुलविस थे, और वो पुलिस में माल खाने में से चर्च निकाली हुई थी। अच्छा, पुलिस मुलविस थी उसमें? पुलिस मुलविस थी उस चर्च के, माल खाने से निकाल के पुलिस माल खाने की चर्च थी वो। जब वो मालूमात हुई है तो पुलिस माल खाने की चर्च थी, वो बरामद हुई है कि पुरानी चर्च थी, और पुलिस को पैसा देके उस गाड़ी में रखवाई गई है। कोर्ट के बाहर से मेरी बाइक गायब हुई है, 15 मिनट के बाद मेरी बाइक वहां खड़ी करी गई है। सीसीटीवी कैमरा फिट करके आई है वो। पूरी उसकी सीसीटीवी कैमरे निकले। ऐसे सर इस वक्त जो मौजूद है आईजी साहब, अभी वक्त के आईजी साहब है, डीआईजी साहब है, एसएसपी साहब है। मेरी इन सब से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है बहुत बहुत कि सर प्लीज हमारे इस मसले को हल करें, इसको देखें, वरना हमें पता है कि हमारी जानों को इतना खतरा लाहक है कि हम कोर्ट भी जाते हैं ना तो हमारे बच्चे पीछे। आपके साथ कुछ होता है तो आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराती हैं? इस राजा के साथ साथ मैं आईजी साहब को, वक्त के जो अभी आईजी साहब है, डीआईजी साहब है, एडिशनल आईजी साहब है, एसएसपी साहब है, मैं इन सबको जिम्मेदार ठहराती हूँ। इसलिए आपको कुछ नुकसान पहुंचता है? मुझे कुछ, मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को जान का कोई भी नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार ये सब होंगे, क्योंकि हमारी इस दरखास्तें भी जा चुकी हैं कि सर हमारे साथ जो कोर्ट में मारम पीटी कर सकता है तो सर वो बाहर तो खुलेआम हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मामला में फंसा है। आज हमारे घर के ताले टूट गए, हम लोग बेघर हो गए, मेरे बच्चे स्कूल जाने से महरूम हो गए। मेरी बच्ची इतनी खौफजदा है कि वो दिन रात रोती रहती है कि पापा हमारा क्या होगा। डरे मारे आप स्कूल नहीं भेज रहे हैं, डर की कहीं रास्ते से उठा ले, कुछ करे तो इसकी जिम्मेदारी मैं इसका कसूरवार ठहराऊंगा अपने एसएसपी को, अपने डीआईजी साहब को और आईजी साहब को, वक्त जो उस वक्त होंगे। अल्लाह ना करे मेरे घर का कोई हादसा होता है, कुछ होता है, मैं इनके खिलाफ जाऊंगा। और मैं भले अगर इनको मेरी जात पे कोई तकलीफ है तो मुझे मार दें ये लोग। मैं इनसे कहता हूं कि मुझे मार दें, वो ज्यादा बेहतर है। मेरी फैमिली बहुत परेशान है सर, अल्लाह का वास्ता आपके पास 2 सालों का चक्कर लगा सकते। डीआईजी ऑफिस तक में दरखास्तें दे दे के थक गया हूं मैं, आईजी ऑफिस तक गया हूं। हम मियां बीवी दोपहर में, दिन में, रात कुछ नहीं देख रहे। चक्कर रेंजर्स के पास हमने सबसे पनाह मांगी, मगर राजा आसिफ एक वाहिद ऐसा मुजरिम है जिसको मैं कहता हूं कि किसी पार्टी में ऐसा मुजरिम नहीं तैयार हुआ होगा जो राजा आसिफ को शाह लतीफ में तैयार करा है। पुलिस की सपोर्ट से ये तैयार हुआ है। और जिस तरह से कल ये मफरूर हुआ है, इस वाकये को कैसे देखती हैं कि ये वजात खुद सिंध पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं समझती आप? सर हम तो यही कह रहे हैं कि पुलिस वाले कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इतना बड़ा मुजरिम जो पुलिस पे ही सारा दारो मदार डाल रहा है। इदारे के लिए भी इदारे पे डाल दिया है उसने। आप एफआईआर पढ़े तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि पुलिस ने इसको कुछ इसके साथ दिया या क्या। इसने उल्टा ये बताया है कि वो इसी को मारने, इसी को टारगेट करने लेके जा रहे थे। अच्छा। जिसपे इसने जान बचाई है अपनी। अच्छा, पुलिस को पर ये तोहमत लगाई? जी सर। अच्छा।
अच्छा, पुलिस के ऊपर ये तोहमत लगाई कि भाई पुलिस मुझे मुकाबला शो कर रही थी हाँ। और इनकाउंटर कर रही थी, जी, इसीलिए जी। मैंने जान छुड़ाई। मैं इसलिए मैं भाग गया हूँ। अच्छा, और सर इसके अंदर एक बताइए, क्वालिटी एक सबसे एक बड़ी है। मसला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, उसमें पुलिस इनकाउंटर कैसे कर सकती है, ये काबिल फहम है? सर यही हम जब ये बात आम बंदा होके समझ सकते हैं तो सर ऊपर के अफसरान को तो ये बात ऑलरेडी समझ आ चुकी होगी कि ये ऐसी कहानी है, ये कुछ वो थोड़ी है। सर ये फाइनली आपने उसको अरेस्ट करवाया? मैंने फाइनली उसको अरेस्ट कराया। उसको बहुत ही मारा, महीने भर भी उसको जेल में नहीं रखा गया। उसको भगाने में पूरी प्लानिंग के साथ, उस पूरी प्लानिंग के अच्छा, साथ हुआ भगाया क्या? गया। आपके सामने कोर्ट में पेश हुआ था ये? मेरे सामने पेशियों पे आता रहा। इसने बकायदा मेरे एक डेट के ऊपर इसने मेरे पे कोर्ट जेम 4 के ऊपर मुझे मारा है, हथकड़ियों के समेत मेरा गला दबाने की, जान से मारने का, अच्छा, जान से मारने का प्लान करा। मुझे चैन से गला दबाया। इसका सीडीडी कैमरा कोर्ट के अंदर है अच्छा, और प्रूफ है, मगर उसके बावजूद मैं एसएचओ के पास चक्कर लगाता रहा। एसएचओ ने एफआईआर नहीं काटी मेरी। कौन से थाने से? मलिर सिटी थाने से। हाँ, जी, अदनान बुखारी साहब हाँ। एसएचओ हैं यहाँ पे। उन्होंने बहुत समझ लिया हमारे साथ वो करा कि मैं अभी आपको यूं है, ऐसा है, वैसा है। राजा आसिफ का नाम सुन के सारे एसएचओ कांपने लगते हैं। एफआईआर के बावजूद, हमारे पर हाथ उठाने के बावजूद उसको अरेस्ट भी नहीं किया जा रहा है। और सर अगर अरेस्ट करवा देते हैं तो इस तरह उसको फरार करवा दिया जाता है। सर वो कितना बड़ा ये जो हमारे लिए, मफरूरी है, ये कोई छोटी बात तो सर नहीं इसके है। बाद तो वो अजाब बन गया है हमारे लिए। किसी वक्त भी हमारे साथ जो बंदा इतना बड़ा कारनामा कर आपको सकता है। धमकियां क्या क्या देता है? सर धमकियां क्या, मेरे बच्चों को अगवा करने की धमकियां, कभी कहेगा जान से मार दूंगा हस्बैंड को, कभी कहेगा तुमने मेरे खिलाफ ये करवाया हुआ है, तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई गलत हरकत। धमकियां देता है कि हमारे तुम्हारे ऊपर तुम शालतीफ आओ या कहीं एफआईआर के लिए आते हो तो तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा। आपके ऊपर तेजाब फेंकने की धमकी दे रहे हैं? सर हमें तो वो देता ही देता था। साथ साथ लोग भी डराते थे कि आप कंप्लेन लेके शालतीफ के थाने भी ना हो, अच्छा, क्योंकि आपके साथ रास्ते में कुछ कर देगा। थाने नहीं आए, हमारे को और बोला फिर भी जाता है कि सर आप लोग हमें 4-4 बजे थाने तक नहीं आए, बुलाते थे। एसएसपी ऑफिस नहीं आओ, आप कहीं नहीं आओ। जहां हम थाने में जाते हैं हमें पुलिस वाले कहते हैं यार आप फिर निकल के आ गए, आप अपना हुलिया बदलो, आपकी जान को खतरा है, आपको कोई भी आएगा मार के चला जाएगा, हेलमेट पहन। सर तो हम कहां तक छुपे, हम पाकिस्तान के रिहायशी हैं। से भी जानने की कोशिश करूंगा, बेटे दोनों से भी, और उनका क्या ख्याल है, वो कैसा देखते हैं। यकीनन इस वक्त उनको पढ़ने की ज़रूरत है और वो स्टूडेंट हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, और अभी बकौल माँ बाप के कि हम उनको भेजने से कासिर हैं, लिहाजा उनको थ्रेट्स मौजूद है। वही बैठो बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम जी खैरियत ठीक। से? अच्छा, क्या लग रहा है आपको, ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही है? जहाँ इदारे भी मौजूद हैं और रियासत भी है, और फिर ये रियासत नाकाम क्यों नज़र आ रही है एक शख्स को गिरफ्तार करने में, जो कि क्या है, आप लोगों को मारने की, जान से मारने की और उठाने की, अगवा करने की, आपकी मामा को जो है वो तेज़ाब फेंकने की धमकियां दे रहे हैं। क्या मैसेज देंगे अफसरान को? यकीनन उनके भी बच्चे हैं। आप आईजी साहब बज़ात खुद बहुत अच्छे इंसान हैं, उन तक हो सकता है आपकी ये बातें नहीं पहुंची हो, मगर बेटा अल्लाह करे हमारी ये जो है कवरेज पहुंचे उन तक। और क्या मैसेज देंगे मेरे बच्चा? सर हमारे स्कूल जाने का ये भी हुआ हुआ है और हमारे मम्मा पापा को सेफ्टी चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए ताकि हम स्कूल जाएं, हम बाहर निकल सकें। राजा आसिफ ने हमारे लिए इतना वो कर दिया है कि हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। उसने बहुत परेशान कर दिया है, घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है? बच्चा दिल का वो भी है, पेशेंट है, इसको इतनी टेंशन है, ये इसका बाईपास हुआ है बकायदा, और ये है, इसको मैंने बकायदा एसएसपी साहब तक को लिख के डाला है कि सर ये मेरा बच्चा बाईपास है, अल्लाह ना करे इसको कुछ ना हो जाए। वो कहते हैं कुछ नहीं होगा। ये एसएसपी इरफान साहब को मैंने बताया हुआ है, कुछ भी नहीं होगा। कुछ वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह तो हर चीज का बेहतर करेगा। मेरी गाड़ी घर के बाहर खड़ी होती है, उसने बकायदा खुलेआम ऑफर दी कि मैं गाड़ी को आग लगा के जाऊंगा, मैं ये करके जाऊंगा। तो सर मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाके सर को पीटूं? घर अपना सर जमीन से उठा के ये देख सकते हैं, ये हार्ट सर्जरी हुई है, बाकायदा ओपन सर्जरी जिसको कहते हैं वो हुई है, ओपन हार्ट सर्जरी। और आप देखें उसके बावजूद भी अफसरान यकीन दिला रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं कुछ होगा? जब एक पेशेंट है और खौफजदा है, इल्म जैसी बुनियादी जो है एक सहूलत से महरूम है। अच्छा बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ता हो? मैं 5 में आया हूँ 5 में हूँ। जी। अब आप क्या कहना चाहेंगे ये बच्चा? मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको चाहिए कि हमें सेफ्टी दें और हमारी ये बातों को
अपने दिमाग में ये करें कि हमें इसका हल करें कुछ, क्योंकि हम तो ऐसे तो हम कुछ नहीं, ना हम स्कूल जा पा रहे हैं, ना हम घर से बाहर निकल पा रहे हैं। हम तो घर के अंदर ही बैठे बैठे पागल हो जाते हैं। रात सुबह पप्पा जाते हैं, पप्पा लोग शाम तक आते हैं, हम तो अकेले डरते हैं। कोई बैल बजाए, कोई आ जाए, दूध वाला आ जाए, हम तो दरवाज़ा खोलने को भी डरते हैं। तो हमें अपना इंसाफ चाहिए, उनसे बोलेंगे इंसाफ करें इस बार। जी जनाब, अफसरान के पास अगर जवाब है तो दे दे, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। इन बच्चों को जो है अब मैं मुतमईन कर सकूं, बेटा यहाँ रियासत है और रियासत के बासी हैं हम, मैं कुछ नहीं कह सकता। यकीन जानिए इस तरह की कवरेज जब करते हैं हम, तो यकीन जानिए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। न जाने ये जो लोग जिन्होंने एक्शन लेना है, ये किस दिमाग के, किस दिल के होते हैं, कितने संग दिल होते हैं कि चलें जी, माँ बाप तो इस काबिल हैं, इस तरह के गमों को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये बताया जाए, ये बच्चे दोनों, इनका कसूर क्या है? यकीनन आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी मलिर साहब, आपके भी बच्चे होंगे, उनका वास्ता है कि रहम खाएं खुदा के लिए। एक बंदा जो कि रियासत की रिट को चैलेंज कर रहा है और रियासत उसके आगे ढेर हुई है, और वो देखें कल उसने दिखा दिया कि वो कितना बाअसर है, वो किस हद तक जो है आपकी नफरी को ख़रीद सकता है कि कल जेल की गाड़ी से वो मफरूर हो गया। हथकड़ियाँ कहाँ हैं उसकी, आया वो हथकड़ियाँ लगी हुई होंगी तो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर हथकड़ी नहीं लगाई है तो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इस तरह बाअसर मुल्ज़िमान के साथ किसी भी रियासत में इस तरह का ट्रीट किया जाता है? क्योंकि मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे आप हैं, आप तमाम जो है वो पीएसपी अफसरान हैं, एंड यू नो बेटर देन मी, आप ही इस चीज़ का हल निकाल सकते हैं। अल्लाह ना करे इनमें से किसी को भी कुछ होता है इस फैमिली में से, तो फिर यकीनन उस वक्त हम देखते हैं वक्त आईजी साहब भी उठ कर आते हैं उस मुतासरा घर में, वक्त का जो है वज़ीर आला साहब भी आते हैं, वक्त का गवर्नर भी आता है, और वक्त के जो है डीआईजी और एसएसपी साहिबान भी आते हैं। मगर उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है, वो कांदा तो कोई भी दे सकता है, मगर क्या है, ज़िंदा रहते हुए जिस अजाब में ये फैमिली मुब्तला है उससे निकाला जाए, क्योंकि रियासत के लिए क्या है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जहाँ रियासत होती है, जहाँ इदारे होते हैं, वहाँ इस तरह का जंगल का कानून हरगिज़ नहीं होता है। ये शहरी हैं, टैक्स पेयर्स हैं, ये आपसे जो है मदद के तलबगार हैं और इन्हें मदद नहीं मिलना। अब ये खातून, इन बच्चों की माँ और ये जो बैठे हुए इनकी बीवी और किसी की बेटी और हम सब की इज़्ज़त है, इसको इज़्ज़त समझा जाए खुदा के लिए, और इस केस पे ज़रूर नज़रसानी करें। और उस शख्स को जो मफरूर हुआ है, जो कि रिट को चैलेंज किया, जो आज देखें मीडिया की एक जीरो बना हुआ है, ये शख्स जो है वो वैन से फरार हुआ और उसको पेशी के बाद जो है पुलिस वालों ने फरार किया। बहुत सारी खबरें चल रही हैं, क्या इस पे भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? इनके मरने के बाद अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक। यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और हम ये तमाम चीज़ों का फैसला, आईजी साहब बजाते खुद, आई पर्सनली नो हिम, कि बहुत अच्छे इंसान है, खुदा तरस इंसान है। आज मैं भी देखें हाथ जोड़ के इन बच्चों का वास्ता देकर पूछता हूँ कि खुदा के लिए इन पे रहम खाएं और उस शख्स पे क्या है एक तकड़ा सा एक्शन लिया जाए, ताकि वो जेल की सलाखों के पीछे जाए। और उन पुलिस अफसरान के ऊपर जो नफरी है या निचला तबका है, निचली नफरी हो या किसी भी थाने का एसएचओ अगर उस पर रहम खा रहा है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद ही इज बाउंड to save the nation, not only any individual। आपने कहाँ अप्रोच की? मैंने इसके लिए सबसे ज्यादा एसएसपी साहब के पास करी, एसएसपी इरफान साहब के पास, मलिर, एसएसपी अरब मेहर साहब जो थे उन्होंने हमारे साथ बेहतरीन कोऑपरेट किया। एसएसपी इरफान साहब ने वीआईपी कोऑपरेट किया, एसएचओ को पाबंद किया, डीएसपी साहब को पाबंद किया, मगर उसके बावजूद कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो ये बताइए, अगर एसएसपी जो है वो एक्शन ले, निचला आमला काम नहीं करे, ऐसा हो सकता है? एसएसपी साहब अगर अपने हमले से काम कराएं तो ये काम एसएसपी के लिए 10 मिनट का भी नहीं है। हाथी के दांत लग रहे हैं ना, खाने की और दिखाने की ओर। अच्छा जी। एसएसपी साहब अगर चाहें तो ये 10 मिनट के अंदर कब्रिस्तान में भी दफन हो तो ये बाहर निकल के आ सकता आप है। नहीं समझती रियासत के अंदर रियासत कायम करने वाली बात है? बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छा, अब ये बताइए, फाइनली आपने उसको अरेस्ट करवाया? मैंने फाइनली उसको अरेस्ट कराया। उसकी क्या वजह है, अच्छा। उसके बाद में बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा भाई अगर ये नहीं होता है तो फिर मैं आईजी के पास जाता हूँ, डीआईजी के पास जाता हूँ। मेरी जब ये दरखास्तें गई इसलिए कि बाकायदा मुझे मारा गया है और मेरी वाइफ पे हाथ कोर्ट के अंदर भी उठाने की कोशिश करी, मगर मैंने अपनी वाइफ को बचाया। इसको पुलिस अमले ने देखा, वहाँ के वकीलों ने देखा और वहाँ के पेशकारों ने देखा, उसके बावजूद ये वहाँ की दरखास्त है पूरी। तो आपने जो वकील किया है जी। उनके जरिए आपने जज साहब से बातें की? जज साहब से बात करी, जज साहब ने फौरन दरखास्त लेके रिसीव करी। उन्होंने कहा आप एफआईआर कटवाएं इसकी। तो एफआईआर कटवाने के लिए हम चक्कर लगाते रहे। हमारी एफआईआर भी 1 महीने के बाद कटी। यही कि हमने जो भी घर वगैरह खरीदा था वो एग्रीमेंट मेरे ही नाम पे हुआ था। जी, वो मेरे ही नाम से हुआ था। और उसके बाद जब इसने कब्जा देने के लिए हमें बुलाया था तो इसने हाथ भी मेरे ऊपर ही उठाया था। मैं, मेरे हस्बैंड थे ये और मेरे 3 बच्चे साथ थे। इसको इतना कि गलत भी कोई नामी चीज नहीं है कि किसी खातून के ऊपर, नामहरम के ऊपर हाथ उठाना? नहीं सर, और ज़बान का भी इंतहाई गंदा, क्योंकि ये लगेगा नहीं, आप इससे मिलेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये ऐसा है, लेकिन ये उसके फ्रंट कुछ और ही है। ज़ाहिर सी बात है ये इतने बड़े-बड़े कारनामे कर रहा है तो ये कोई आम शख्स तो होगा नहीं। पता है, उसके बावजूद इसकी तरफ से हमें थ्रेटिंग होती है कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी कर देगा, और ये सर कर चुका है। इससे पहले हमारे पास इसकी और दरखास्तें हैं जो कि सिटीजन पोर्टल पे मैं फर्स्ट टाइम दी थी मैंने, और सर उसमें तो इसने हम दोनों हस्बैंड वाइफ पे चर्च रख दी थी बाइक में। कोर्ट के बाद जी सर, और वो भी हम कोर्ट में मौजूद थे। इसके भाई ने और इसके साथियों ने सर वही शख्स है, वही उसके साथी हैं। 2021 से ये मामला चलता हुआ आ रहा है, फिर भी पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा है सर कि सर उठा लेंगे, लेकिन आज तक वही राजा आसिफ है। और आप देखें 2023 आ गया है ये, अब एफआईआर के बावजूद, हमारे पर हाथ उठाने के बावजूद उसको अरेस्ट ही नहीं किया जा रहा है। और सर अगर अरेस्ट करवा देते हैं तो इस तरह उसको फरार करवा दिया जाता है।